सुन राजा नल, मैं तेरी 3 वर्षों से तपस्या कर रही हूँ। मैं राजा बासुकी की पुत्री हूँ। सुनो लड़की, तुम मेरे मित्र की बेटी हो, इसी नाते तुम मेरी भी बेटी हो। इसीलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। जा, मैंने तुझे श्राप दिया। जैसे मैं अग्नि में भस्म हो रही हूँ, वैसे ही तेरा राज्य भी जलकर राख हो जाएगा। सुनो रानी कमल दे, तुम्हारे रूप की चर्चा तो समस्त संसार में हो रही है। लेकिन हम निसंतान हैं। महाराज, मैं गर्भवती हो गई हूँ। मेरे गर्भ में एक संतान पल रही है। हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको नल पुराण इतिहास के माध्यम से बताने जा रहे हैं दमयंती का जन्म। देखिए, ये कथा महाभारत के युधिष्ठिर पर्व से ली गई है। क्या बताया गया है कि जब पांडवों को वनवास हुआ था, उस समय जो जुआ का खेल था उसके बारे में युधिष्ठिर ने भीम को बताया था कि भीमसेन, जुआ खेलना बेकार है, बहुत बुरा होता है जुआ का खेल, इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। परंतु मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर डाली और उसी का परिणाम हम पांडव भोग रहे हैं। देखिए, हमसे पहले कितने भूपाल हुए, कितने नृपाल हुए, जिन जिन लोगों ने ये जुआ खेला है ना, उनका यही हाल हुआ है। आपको पता है कि ऐसे महाराज नल हुए थे भगवान राम के कुल में। उन्होंने जुआ खेला था अपने भाई पुष्कर से, तो अपना संपूर्ण सर्वस्व नाश कर बैठे। और फिर क्या हुआ था तुमको पता है, भीमसेन वो सब कुछ हार गए। 12 बरस तक उन्होंने धक्के खाए थे चारों तरफ। अंत में एक तेली के घर जाकर के उन्होंने अपने समय को निकाला था। और उनकी परम सुंदरी रानी थी दमयंती, जिसके रूप की चर्चा देवता भी किया करते थे, बखान किया करते थे। देखते ही ऐसे हल्के पट्टे लोग तो गस खा के गिर पड़ते थे। भीमसेन कहने लगा, भाई आपने ये कथा मुझे सुना दी, लेकिन आपको क्या हो गया कि आपने जुआ का खेल खेला? अरे दुर्योधन आतताई ने हमको इस तरह से वन में रख रखा है, हम बड़े परेशान हैं। कि कोई बात नहीं, मुझसे भूल हो गई भैया भीम, पर अब ये 12 वर्ष के पश्चात हम हमारे नगर में बसेंगे। तो देखिए श्रोताओ, दमयंती का जन्म कैसे हुआ था। उसी दमयंती के रूप की चर्चा महाराज युधिष्ठिर ने की भीम से, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। हुआ क्या कि देखो, मैंने आपको एपिसोड संख्या 3 में बताया था, जो कि नल ने शेरनी का दूध क्यों पिया, ये एपिसोड इस नाम से है। तो उस एपिसोड 3 में मैंने बताया था कि दानव को जब मार दिया तो कहने लगा था नल के तेरा पिता मर गया, कि अभी नहीं मरा है, अरे अभी से तो ये जीवित है। तो देवी माँ ने क्या कहा था कि ये दैत्य ऐसे नहीं मर सकता और तुमको जाना पड़ेगा नागलोक। तो जब नागलोक की तरफ गए थे चुंबक मार करके भागसी से राजा नल, तो चांदी की दीवार पर वो लड़की उस बाण पर सर रख के नल का भजन कर रही थी। और जैसे ही बाण को उठाया था ना, तो नगमंती ने क्या कहा था कि ए राजा नल, जाता कहाँ है? ऐसा है, मैं तेरे लिए 3 जन्म से तपस्या कर रही हूं, इसलिए आज तू मिल गया मुझे और मुझसे विवाह करना पड़ेगा। मैं महाराज बासुकी की पुत्री हूं। जब ये परिचय सुना था नल ने, तो क्या कहा था कि तुम मेरे मित्र की पुत्री हो, इसलिए तुम मेरी बेटी लगती हो, मैं तुमसे विवाह नहीं करता। दोस्तों देखो, नल को बहुटिया कितनी मिल रही हैं। अरे एक बहुटिया गजमोतन को छोड़ के आया, दूसरी तैयार मिल रही है बाण लाने में ही। ये था भाग्य नल का। तो दोस्तों जब मना किया तो श्राप देती है, अपने शरीर को भस्म करते हुए मंत्रों के द्वारा। क्या कहा था उसने कि अब मेरा नाम नगमंती है राजा नल, और मैं समस्त शिखर में जाकर के दमयंती बनूंगी। जब तू मुझसे विवाह करने आएगा तो तेरी मोतनी छज्जे से गिर के मर जाएगी।
और तेरे घर नहीं रहेगा तो तेली के जाकर के 12 वर्षों तक खर खाएगा, तुझे भोजन नहीं मिलेगा राजा नल। इसलिए ऐसा है तू मुझसे विवाह कर, लेकिन देखूंगी अब मैं। ऐसा कहकर के उस लड़की ने वहां से अपना शरीर भस्म कर लिया था। दोस्तों वही आज कहां पैदा होती है, देखिए बता के गई वहीं पैदा होगी। कहां होगी? समद शिखर में। समद शिखर के राजा भीमसेन और उनकी पत्नी नारी कमलदे। दोस्तों जिसका नाम कमलदे थे, कमलदे का मतलब होता है जो कमल से उत्पन्न हुई हो। अरे कमल से उत्पन्न हुई थी इतनी परम सुंदरी स्त्री दोस्तों, जिसे देख देख के राजा भीम प्रसन्न होते थे कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर है। लेकिन ये नहीं पता था कि इस पत्नी से बच्चे पैदा होंगे या नहीं। भीम की आयु ढल रही थी। दोस्तों भीम सोचने लगा कि क्या करूं, अरे मेरी पत्नी से तो एक भी बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा है। दोस्तों पहले बच्चे अब की तरह से पैदा नहीं होते थे, अब तो मेघ के संग में बरस जाते हैं और औरत रात में बीन लाती है, इकट्ठा कर लेती है, एक एक के 10-10 12 बच्चे हो रहे हैं। उस समय इस तरह से नहीं होते थे, बड़ी तपस्या से बालक पैदा होते थे। होता क्या है, राजा भीम सोचने लगा कि मेरी एक गद्दी निर्वंश जाएगी और मेरा मुंह देखने का धर्म नहीं रहेगा, लोग मुझे निसंतान कहेंगे। निर्वंशी राजा का मुंह कौन देखेगा। एक दिन नारी कमलदे से इस तरह से भीम राजा कह रहे थे, कहने लगे कमलदे तेरे रूप की चर्चा तो सभी जगह है, लेकिन तेरे बच्चों की चर्चा कब होगी। अरे कुछ पैदा होगा या नहीं, अब मैं यहाँ से आगे बुढ़ा हो जाऊंगा, मेरी एक गद्दी सूनी हो जाएगी, कोई शत्रु हमसे राज छीन लेगा, करें तो हम क्या करें। दोस्तों रानी कमलदे कहने लगी, महाराज मैंने सुना है कि किसी साधु महात्मा से हम वरदान ले आए तो हो सकता है हमें कोई संतान उत्पन्न हो जाए। कि रानी ऐसा साधु कौन है, ऐसा संत है कौन जो हमें ये वरदान दे कि तुम्हें संतान पैदा हो जाएगी। दोस्तों समय बीतता गया और साधु कोई भी नहीं मिला। जो साधु थे वो आजकल के से फक्कड़ साधु। अब फक्कड़ साधु क्या ये वरदान दे सकते हैं। तो देखिए उसी समय एक दुर्घटना घटित हुई और वो दुर्घटना क्या थी कि जब महाराज को कोई संतान नहीं हुई तो रानी कमलदे सोचती है कि अब मैं मर जाऊं तो अच्छा है, और महाराज से कहने लगी तुम अपना दूसरा विवाह कर लो। महाराज राजा कहने लगा नहीं, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। अरे मुझे संतान चाहिए तो तुझ जैसी स्त्री से चाहिए जिससे उसकी संतान सुंदर पैदा हो और उसकी भी चर्चा लोग करें, ये संसार करे, ऐसी संतान मुझे चाहिए। दोस्तों होता क्या है, भाग्य से दमन ऋषि, देखिए दमन ऋषि को एक अपनी तपस्या में अड़चन आई और वो सोचने लगे कि यहां मैं तपस्या नहीं कर सकता, मैं ऐसे स्थान पर तपस्या करना चाहता हूं जो बिल्कुल शांत और अच्छा वातावरण, जहां गर्मी न सर्दी, कोई भी इस तरह का माहौल ना हो, समान वातावरण हो, ऐसे स्थान पर मुझे तपस्या करने के लिए चलना चाहिए। तो होता क्या है, महाराज महर्षि दमन आते हैं समद शिखर में। समद शिखर में समुद्र के तट पर महाराज भीम के राज्य में आकर के अपनी धूनी लगा देते हैं। और अपनी धूनी लगाई तो देखिए पता तो चलता ही है कि ऐसा साधु आया है जिसके आने से यहाँ बहुत खुशी छाई हुई है और सभी बाग बगीचे हरे भरे हो गए हैं, खुशहाली छा गई है समद शिखर राज्य में। दोस्तों ये विदर्भ के नाम से या कुंडलपुर भी इसको कहा जाता था। ऐसे शांत एरिया में महर्षि दमन तपस्या करने के लिए आए थे। अब तो चर्चाएं होने लगी कि एक ऐसा साधु जो तपस्या से खड़ा ही नहीं होता, हमने तो उसको तपस्या करते ही देखा है।
पता नहीं कब से तपस्या कर रहे हैं, भूखे हैं या प्यासे खाते हैं या नहीं, पता नहीं कैसे महर्षि हैं ये, कैसे तपस्वी हैं ये। दोस्तों, ये चर्चा जब महाराज भीम के पास में पहुंची तो भीम के पास में पहुंचते हैं लोग। भीम दोस्तों आंखों में थोड़ा जोश लेकर के कहने लगे, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई आ गया होगा ढोंगी जो तपस्या कर रहा होगा। कि नहीं महाराज, आपके बाग बगीचों को देखा जाए तो हरियाली ही हरियाली है। ऐसी तपस्या कर रहे हैं कि यहाँ के लोग धनाढ्य होते जा रहे हैं। प्रत्येक दिन तो यहाँ के लोगों में खुशियां बढ़ रही हैं। इसलिए ऐसा ऋषि आया है आपके राज्य में। दोस्तों, रानी कमल दे कहने लगी, महाराज हम संतान से परेशान हैं। संतान का दुख हमें रात दिन सता रहा है। पता नहीं कोई बालक पैदा होगा या नहीं। मैं चाहती हूँ कि मुझे एक पुत्र ऐसा उत्पन्न हो जाए जिससे महाराज की लालसा पूरी हो जाए। दोस्तों, तो क्या कहती है कि हे महाराज मुझे दर्शन करा दो ऐसे साधु के, ऐसे संत पुरुष के। जो सत पुरुष यहाँ तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या ने हमारे बाग बगीचों को हरा बना दिया है, तो क्यों ना हम उसके दर्शन करने चलें। दोस्तों, दर्शन करने के लिए आज पालकी मंगा ली है। पालकी में बैठ जाते हैं महाराज भीम और साथ में रानी कमल दे। दोनों चले जा रहे हैं और पहुंच जाते हैं जहां साधु महाराज तपस्या कर रहे थे। साधु महाराज को देखा कि तपस्या में लीन, अपने तन की कोई सुध नहीं, भूख की कोई गम नहीं, नेत्र बंद, और उनका तो भगवान हरि गुणगान में ओम में लीन थे। ऐसे साधु को जब देखा कि एक नई आभा दिखाई दी, जिससे राजा और रानी दोनों का शरीर अपने आप ये महसूस करने लगा कि हमारा शरीर भी इनके पास आने से देदीप्यमान हो रहा है। ऐसे देदीप्यमान दमन ऋषि को देख करके रानी कमल दे और महाराज भीम उनके पैरों में गिर पड़ते हैं, लेकिन उनकी तो तपस्या चल रही थी, इस कारण से वो खड़े नहीं हो पाए और ना ही उनको पता था कि मेरे सामने कौन खड़ा है, कौन पड़ा हुआ है। दोस्तों, लंबी तपस्या में लीन 6 माह तक अपने नेत्र ही नहीं खोले थे महर्षि दमन ने। इसलिए राजा सोच रहे कि जब इनका नेत्र खुलेंगे, इनके जब नेत्र खुलेंगे उसी समय हम वरदान प्राप्त कर लेंगे। तपस्या करते करते 6 महीने में जब उनके नेत्र खुले तो राजा रानी सामने बैठे दिखाई दिए। कैसा शरीर था रानी कमल दे का, कि सुंदर तो इतनी, लेकिन कृशकाय शरीर। महाराज भीम देखने में सुंदर, लेकिन दुबले पतले हो गए। 6 माह तक भोजन नहीं किया। देखो, ऋषि की तपस्या से दोनों जीवित रहे। अब तो दोस्तों सामने देख करके कहने लगे, वत्स तुम कौन हो जो इस तरह से बैठे हुए हो, और कितना समय हो गया है आपको मुझे ये ज्ञात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे ये जो प्रतीक्षा तुमने की है, इस प्रतीक्षा से प्रसन्न हुआ। आप वरदान मांगो, मैं आपको वरदान देना चाहता हूं। देखिए, महाराज भीम हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे प्रभु, हे महर्षि, आप अपना परिचय तो दे दो। आप कौन हैं? हमारे यहाँ आप तपस्या कर रहे हैं, 6 महीने हो गए आपको प्रभु, आपने नेत्र नहीं खोले, तो हम आपके सामने ही बैठे रहे। आपने हरि गुणगान किया तो हमने भी हरि गुणगान किया कि जब भी इनकी तालियां खुलेंगी तो हम इनसे बातें करेंगे और अपने दुख का निवारण करवाएंगे। कहने लगे, क्या दुख है? मैं यही तो वरदान दे रहा हूं, आपको जो दुख है आप वो मांग सकते हैं। आप साधुओं का परिचय ना पूछे महाराज, हम साधु हैं, हम तपस्वी हैं, हम आपको क्या परिचय देंगे, लेकिन आप कुछ मांगना चाहते हैं वो मांग सकते हैं। कि महाराज,
आपने जो ये तपस्या की है तो आपको तपस्या के बल से सब कुछ ज्ञात है कि मुझे क्या चाहिए, मैं बड़ा दुखी हूं। देखिए, आपने तपोबल से महाराज भीम के दुखों को देखा है। ऋषि दमन ने तो देखा कि महाराज के कोई संतान नहीं है और महाराज संतान पाने के लिए ही तेरे पास आए हैं। तपस्या से उत्प्रोत ऋषि कहने लगे, वत्स, मैंने आपके दुख को समझ लिया है। ऐसा है, मैं आपको वरदान दे रहा हूं, आपको 3 पुत्र उत्पन्न होंगे, बड़े ही सुंदर, सुशील, गुणवान और इंद्र के समान बलवान, ऐश्वर्यवान 3 पुत्र मैं आपको देता हूं। दोस्तों, उसी समय महाराज भीम कहने लगे कि हे प्रभु, भले ही पुत्र हमें एक ही दे दो, लेकिन साथ में कहते हैं कि जिस घर में कन्या नहीं होती उस घर को नरक समझिए, उस घर में कोई दान नहीं होता, कोई पुण्य नहीं होता। इसलिए मेरे पुण्य कर्म के लिए मुझे एक पुत्री भी साथ में दे दो। महर्षि प्रसन्न हुए कि राजा बड़े बड़भागी हो आप, आपको इन पुत्रों के साथ में एक सुंदर सी कन्या भी उत्पन्न होगी, जिसके स्वरूप का देवता भी बखान करेंगे, अप्सराएं लज्जित हो जाएंगी। इतनी सुंदर कन्या मैं आपको देता हूं। इस तरह से वरदान दे दिया और वहां से चले आते हैं। महर्षि की तपस्या पूर्ण हुई, इसलिए अंतर ध्यान हुए और अपने प्रदेश को चले गए। आ जाते हैं दोस्तों महाराज भीम और महारानी कमल देव। क्या होता है कि अगले ही महीने पता चला कि रानी गर्भ से है। महारानी गर्भ से थी। महाराज भीमसेन का ठिकाना नहीं रहा। खुशी से दोस्तों अपनी प्रजा में दान पुण्य करने लगे, गरीबों को स्वर्ण बांटने लगे, अन्न दान करने लगे। इस तरह से महाराज भीम दान कर रहे हैं समर्थ शिखर में कि हमारी रानी गर्भ से हुई है। दोस्तों, इस प्रकार से 3 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिनमें देखिए यम, शम और दमन अर्थात सम, यम, दम, ये तीनों पुत्र महर्षि दमन के वरदान से महाराज भीमसेन को प्राप्त हुए। बड़े सुशील और सुंदर पुत्र पाकर के महाराज धन्य होते हैं। लेकिन प्रतीक्षा रह गई थी एक लड़की की, क्योंकि उसी समय होता क्या है दोस्तों, आती है अवतार के रूप में नगमंती, और नगमंती ने आकर के दोस्तों महाराज भीम के यहाँ रानी कमलदेव की कोख से जन्म लिया तो पूरा महल दे दीपमान हो गया उसकी सुंदरता से। ऐसा दे दीपमान महल के अब की बार क्या उत्पन्न हुआ है, महाराज को पता था कि पुत्री हुई है और उसके स्वरूप से ये महल दे दीपमान हो रहा है। दोस्तों, पुत्री के जन्म पर महाराज जश्न मनाते हैं और जश्न मनाया तो अब तो पुत्री दिन दूनी और रात चौगनी दोस्तों बड़ी होती है। जब वो बड़ी हो गई, 8 वर्ष की हो गई, तो दोस्तों वहां पर हंस रहा करते थे। इसलिए हंसों की सुंदरता को देख करके सोचने लगी क्यों ना मैं हंसों का पालन करूं। इसलिए हंसों का पालन करने लग गई। अब तो दोस्तों महाराज भीम जगह जगह के राजाओं के गुणों का बखान करते थे अपनी पुत्री दमयंती के सामने। इसलिए दमयंती उन हंसों को पाल रही थी, उनको ये कथा सुनाया करती थी। अब दमयंती ने क्या किया, उसका एक हंस बहुत बड़ा हो गया, मोती चुगता था। एक दिन हंस सोचने लगा कि मैं काफी उड़ सकता हूं, तो उड़ करके आकाश की तरफ चला गया। और दोस्तों हंस ने इतनी उड़ान भरी कि उसे पता ही नहीं रहा और पहुंच जाता है नरवरगढ़ में। नरवरगढ़ में दोस्तों महाराज नल के बगीचे में पहुंचा वो हंस। सोच रहा था मैं कहां आ गया। उसी समय महाराज नल और गजमोतनी अपने बगीचे में भ्रमण के लिए आए थे। देखा कि इतना सुंदर पक्षी ये कौन सा है महाराज के रानी, ये तो मुझे हंस दिखाई देता है, कितना सुंदर है महाराज, इसको हम पकड़ लें। तो दोस्तों जाकर के देखा हंस उड़ा नहीं, पकड़ लिया क्योंकि परेशान हो गया था।
हंस से कहने लगा, ये पक्षी तुम कौन हो? हंस कहने लगा, महाराज आपने हमें क्यों पकड़ लिया है, आप हमें छोड़िए, कि ये तो बोलता भी है इंसानों की तरह से। जब ये सुना तो कहने लगा हंस, मैं समदगिरी से आया हूं, मैं समद शिखर से आया हूं, महाराज भीम का हंस हूं। उनकी पुत्री दमयंती बहुत सुंदर है और आप भी तीनों लोकों में सुंदर हैं। मैंने आपके गुणों का बखान महाराज भीम के स्वरों में सुन लिया है। वो बताते हैं कि आप घोड़ा चलाने में बहुत माहिर हो, आप इतने सुंदर हो, आपकी जग जाहिर तलवार है, इसलिए महाराज आप मुझे छोड़ दो, मैं आपका विवाह महाराज भीम की पुत्री दमयंती से करवाना चाहता हूं। दमयंती जैसी सुंदर औरत तीनों लोकों में नहीं है, विश्व सुंदरी है, महाराज छोड़ दो मुझे। सोचने लगे ये पक्षी हैं, परेशान हो जाते हैं, और ये तो यहाँ के नहीं समुद्र के राजा हैं। कहने लगे ठीक है हंसराज, आप जा सकते हैं और मुझे किसी से विवाह नहीं करना, ये सोच करके उन्होंने छोड़ दिया। हंसा दोस्तों उड़ जाते हैं, ग ग ग ग ग आवाज होने लगती है हंसा की, और पहुंच जाते हैं। राजा भीम की पुत्री बाट देख रही थी कि मेरा हंस वापस नहीं आया, कितना ऊंचा उड़ गया। उसके पास में वापस पहुंचते हैं और संदेशा देते हैं कि राजकुमारी, हमने इतना सुंदर राजा देखा है, अरे उसके समान कामदेव भी नहीं है, ऐसा राजा हमने देखा है, यदि आपका विवाह हो तो उसी से हो। राजकुमारी सहम जाते, कहने लगी हंस तुझे तो बड़ी बातें हो गई हैं, इस तरह की बातें करने लग जाता है तू तो दोस्तों यहीं से दमयंती के मन में महाराज नल का प्रेम जाग जाता है और महाराज नल के मन में दमयंती के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अब हमने आपको ये सुना दिया था पहले ही दमयंती का विवाह, और इसे हम अपनी तरह से और भी आगे कहेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर किया करो, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।